बीते कुछ समय से ग्रामीण खेल को लेकर लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि गांव पहले भी खेल में आगे थे, लेकिन अब भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के विकास और सुधार के लिए प्रतिबद्धता दिखा रही है। इन प्रयासों से न केवल एथलीटों सशक्त बन रहे हैं, बल्कि शहरी ग्रामीण विभाजन को पाटने और ग्रामीण समुदायों के समग्र कल्याण को भी बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास न केवल पारुल चौधरी जैसे एथलीटों का समर्थन करते हैं, बल्कि वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे मुद्दों से निपटने में भी मदद करते हैं। आइए जरा समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को लेकर भारत सरकार समेत राज्य सरकार इतनी एक्टिव क्यों हो रही है और इससे देश को क्या फायदा होने वाला है। रामायण और महाभारत के दौर को समझें। महाकाव्य बताते हैं कि तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी और रथ दौड़ जैसे खेल और परशुराम और द्रोण जैसे प्रसिद्ध शिक्षक भारतीय संस्कृति में मौजूद रहे हैं। तीरंदाजी जैसे कुछ पुराने खेल हमारे देश की संस्कृति में ऐसे रचे बसे हैं कि ज्योति, सुरेखा, विन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर जैसी भारत की महिला तीरंदाजों ने 2022 के एशियाई खेलों में 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीतकर देश की योग्यता दिखाई थी। इसके बाद ग्रामीण पृष्ठभूमि की ये महिला तीरंदाज न केवल दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गई, बल्कि लैंगिक समानता के साथ साथ गांव और शहर के बीच बुनियादी सुविधाओं की कमी को पाटकर देश को आगे बढ़ाने का संदेश भी दे रही हैं। ऐसे पुराने नए कई उदाहरण सरकार के सामने मौजूद हैं, जो ग्रामीण भारत में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार को प्रतिबद्ध बना रहे हैं, जिसके मद्देनजर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया जैसी पहल को संचालित किया जा रहा है, जिसके जरिए खेल कौशल के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विकास के साधन उपलब्ध कराने पर सरकार एक्टिव होकर काम कर रही है। इसमें ग्रामीण एथलीटों पर विशेष ध्यान देने के साथ वित्तीय सहायता, कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ ग्रामीण, स्वदेशी और आदिवासी खेलों जैसे मल्लखम्ब, कलारीपयट, गटका, थांगटा, योगासन और सिलबम जैसे पारंपरिक खेलों को मुख्यधारा में लाए जाने की भी कोशिश की जा रही है। मुख्यधारा से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया से जुड़े खेल संघों और संगठनों के सहयोग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की बहुखेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जा रहा है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता क्रेन यानी कि NCOE और स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट स्कूल सहित पूरे भारत में विभिन्न खेल संवर्धन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो विशेषज्ञ कोचिंग, खेल उपकरण, बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करती है। खेल को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटिवेशन देने के लिए सांसद खेल महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ आयोजनों में खेलों, निबंध लेखन, चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं की एक लंबी सीरीज चलाई जा रही है। अब सवाल ये है कि ये सभी पहले समाज पर किस तरह का प्रभाव छोड़ रही हैं। सबसे पहले तो इससे शारीरिक फिटनेस, रचनात्मक और बौद्धिक कौशल को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी बात, एथलेटिक प्रतियोगिता ग्रामीण क्षेत्र में सशक्तिकरण, एकता और अवसरों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। ये इनिशिएटिव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए युवाओं को संसाधनों और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करते हैं। शहरी ग्रामीण और ग्रामीण विभाजन को पाट कर प्रतिभा का एक नया अवसर भी सामने लाता है। सामाजिक आर्थिक लाभ के अलावा खेल नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक के तौर पर भी काम कर रहा है। आइए जरा इन पहलों के जरिए सामने आए बुनियादी विकास के कुछ बेहतरीन रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं। तेलंगाना के मेडक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है, जबकि राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है। साल 2016 और साल 2017 से सरकार खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के लिए 2,741 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जैसी पहल न केवल स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे रही है, बल्कि खेलों के माध्यम से स्वस्थ नागरिकों के विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं को सशक्त बना रही है। खेलो इंडिया योजना का महिलाओं के लिए खेल और अस्मिता महिला लीग जैसी पहल महिलाओं के बीच खेलों को बढ़ावा दे रही है। चलते चलते नजर डाल लेते हैं ऐसी महिला खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। इस साल में भारत ने 60 वर्षों में अब तक सबसे अधिक पदक हासिल किए हैं। इसके अलावा 16 नई खेल श्रेणियों में पदक हासिल किए गए थे। इस बेहतरीन जीत में महिला एथलीटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारतीय दल द्वारा जीते गए कुल पदक का लगभग 50% तक महिलाओं ने हासिल किया था।
इसके अलावा मणिपुर की एक मार्शल आर्टिस्ट रोशिबिना देवी ने 2022 के एशियाई खेलों में वुशु में रजत पदक जीता, जो एशियाई खेलों में वुशु में भारत का पहला रजत पदक है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि खेल में ग्रामीण खिलाड़ी और महिलाएं भारत की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। ग्रामीण खेलों और बुनियादी ढांचों के लिए सरकारी सहायता न केवल प्रतिभा का पोषण करती है, बल्कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग का भी मुकाबला करती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के एथलीट अपने समर्पण से प्रेरित होते हैं। इस तरह से भारत में इससे जुड़े सभी प्रयास और खेल पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य और एकता को बढ़ावा देते हुए एक आशाजनक भविष्य प्रदान करता है।